भगवान शंकर भी ये कह सकते थे, पर भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, हमारे इतने महान प्रिय नारद को अहंकार का रोग हो रहा है, अगर मैं प्रशंसा का कुपथ्य दे दूंगा तब तो बड़ा अनर्थ होगा। इसलिए उन्होंने कुपथ्य नहीं दिया, नारद को सावधान किया और सारे अनर्थ इसीलिए हुए। इसीलिए अंत में इसीलिए नारद जी ने आगे चल करके जब इस प्रसंग के अंत में भगवान विष्णु से ये कहा कि महाराज मुझसे तो बड़ा पाप हो गया, मेरा पाप कैसे मिटे, तो विष्णु भगवान ने कहा इसके लिए तुम एक ही काम करो, क्या? जपहु जाई शंकर शतनामा, शंकर जी के 100 नाम जप लो। बोले अगर वैद्य की बात मान गए होते तो रोग इतना क्यों बढ़ता, इसलिए फिर से वैद्य जी का स्मरण कर लो और मैं क्या करूं। ये है, इसका अर्थ ये हुआ कि नारद जी के जीवन में जो समस्या आई वो शंकर जी की बात मान करके न मान करके आई। अब सोचिए, आप अपने आप को देखिए, हम सब अपने को देखें और शंकर जी की महान दृष्टि को देखें। पार्वती जी पूछती हैं कि महाराज बताइए, हमारे मुनि जी गुरु जी तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े भक्त हैं, उन्होंने शाप कैसे दे दिया? तो भगवान शंकर को तुरंत ये कहना चाहिए क्या? बोले इसीलिए कि उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसीलिए सब समस्या आई, सब रोग आए। ये हम लोगों का स्वभाव है, कोई गड़बड़ी हो जाए किसी के जीवन में तो कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था। ये बात जरूर ये बताने की चेष्टा करेंगे, ये शब्द पहले निकलता है, हम तो पहले से जानते थे, हमने तो पहले से कहा था। और बिल्कुल न जानने वाले और पहले से न कहने वाले भी ये कहते हैं। और रामायण में इसका भी बड़ा बढ़िया दृष्टांत है कि जब हनुमान जी रावण की सभा में लाए गए और उनकी पूंछ में आग लगाया जाने लगा, तो हनुमान जी को सारे नगर में घुमाया गया। तो जब हनुमान जी को नगर में घुमाया जा रहा था तो ये राक्षस जो थे उनके पीछे पीछे बीच बीच में हनुमान जी को लात मारते थे, ताली बजाते थे और हंसी उड़ाते थे। मारही चरण करही बहु हासी और बाजही ढोल देही सब तारी। ताली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, लात मार रहे हैं। ये तो व्यवहार था। और हनुमान जी ने लंका को दिया जला। और जब लंका जलने लगी तो ये जितने ताली बजाने वाले और ढोल बजाने वाले थे सब कहने लगे हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हमने तो पहले ही कहा था। कब कहा था भाई, किससे कहा था? पर नहीं, वो यही कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि अरे ये तो कोई बंदर नहीं है, ये तो कोई देवता ही बंदर के रूप में आ गया है। कब देवता बना देंगे और कब लात मारेंगे लोगों का कोई ठिकाना नहीं। ये जो लंका के निवासी हैं उनकी मनोवृत्ति तो इसी प्रकार की है, अभी लात मार रहे थे और अभी देवता का करके घबराने लगे। फिर हनुमान जी से इतना डर गए कि अंगद के आने पर जितने थे सब खड़े हो जाते थे। अंगद को आश्चर्य कि लंका के लोग बड़े सभ्य हैं, पर वो बेचारे सभ्य थोड़ी थे। उनको तो अंगद को देख करके लगा वही पुराना बंदर आ गया है। बोले भैया दूर से इसको प्रणाम करो। गोस्वामी जी कहते हैं जितने राक्षस थे उनको लगने लगा आवा प्रथम नगर जी जा रहा। इसलिए देखिए, ये कहने की बहुत आदत मत डालिए, ये अभ्यास मत डालिए कि हमने ही कहा था और हमारी बात न मानने से ही ये दुर्दशा भोगनी पड़ी। शंकर जी कहते तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन धन्य शंकर जी। जब पार्वती जी ने पूछा तो पहला प्रभाव शंकर जी पर क्या पड़ा? बोले भी हंसे, खूब हंसे, बड़ा आनंद लिया उन्होंने। बोले पार्वती मान गए, तुम्हारी गुरु में तो सचमुच अविचल श्रद्धा है, पर एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी बात न मानने से कल्याण हुआ। अब दोहा पढ़ लीजिए, और वो पढ़िए ही नहीं, जीवन में हम अनुभव करें कि ऐसे अवसर पर हमें क्या दृष्टि मिलनी चाहिए, दूसरे को किस दृष्टि से देखना चाहिए। गोस्वामी जी ने तुरंत कहा बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जस रघुपति करहि जस सो तस तेहि छन होय। पार्वती न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है,
भगवान जब जैसा जिसको बना देते हैं वैसा वो बन जाता है। इसमें नारद जी का क्या दोष है? ये भी भगवान का ही, भगवान ने ही ऐसा करा दिया हो। दुधारी तलवार है क्या? सब भगवान ही कराते हैं। ये चौपाइयां तो हम लोगों को भी याद है। ये दोहा भी बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोग उलट देते हैं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आप भगवान राम को दयालु मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं? वाल्मीकि रामायण को पढ़ करके लगता है कि वो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और रामचरितमानस को पढ़ करके लगता है कि वो बड़े दयालु थे। तो दोनों में से क्या थे? मैंने कहा कि भाई वो तो दोनों ही थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भी पराकाष्ठा के थे और दयालुता भी पराकाष्ठा की थी। पर मैंने एक बात उसके साथ साथ ये जोड़ करके कहा कि सच पूछिए तो संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसमें ये दोनों न हो। हमारे और आपके जीवन में भी मर्यादा भी है, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं और दयालु भी हैं। पर अंतर जो है वो ये है कि भगवान राम अपने लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है और दूसरों के लिए दयालु है, और हम लोग अपने लिए दयालु हैं और दूसरे के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम। बस इतना ही सा अंतर है और कोई अधिक अंतर नहीं। अपनी कमियों पर विचार करेंगे तो देखिए कैसी बढ़िया व्याख्या होती है, कैसी सफाई है, कैसा सब भगवान कराते हैं, इसका वर्णन है। और जब दूसरे के दोष का वर्णन करेंगे तो कहेंगे अरे इसमें ये कमी है, ये दोष है, ये अनर्थ है। पर देखिए शंकर जी की दृष्टि क्या, अपने विषय में अगर यही दोहा पढ़ दिया जाए जो शंकर जी ने कहा तो महान अनर्थकारी होगा। रामायण में बहुत सुंदर सूत्र आता है। भगवान राम अयोध्या पुरवासियों को समझा रहे हैं और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य शरीर दे दिया और मनुष्य शरीर तो नौका है, सदगुरु जहाज है, और ऐसे जहाज और ऐसे नौका को पाकर के भी जिसने संसार सागर को पार नहीं किया वो व्यक्ति महान आत्मघाती है। और भगवान ने कह दिया कि ऐसा व्यक्ति जो है काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ऐसे लोग जब काल को दोष देते हैं, कर्म को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है। काल कर्म ईश्वर नहीं, व्यक्ति स्वयं जो अपराध करता है उसी का दंड भोगता है। एक चौपाई तो ये। और वही भगवान राम चित्रकूट में जब कैकेयी जी सामने पड़ी, कैकेयी जी तो लज्जा और ग्लानि में गड़ी जा रही। कब भगवान श्री राम ने कैकेयी जी के जाकर के हृदय से लग गए और मां को समझाने लगे, और समझाते हुए भगवान ने अपने सिद्धांत को उलट दिया। क्या कब भगवान ने तुरंत कैकेयी जी से कहा मां तुम्हारा दोष नहीं? नहीं राम मेरा दोष नहीं तो किसका दोष? वो स्वामी जी कहते हैं भगवान राम ने कहा पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धोरी खोरी। मां है तो काल के द्वारा होता है, कर्म के द्वारा होता है, कि ये तो ब्रह्मा की प्रेरणा से होता है। भगवान राम ने जो उत्तरकांड में कहा वो ठीक, कि जो कैकेयी जी से कह रहे हैं वो ठीक। पूर्ववासियों से कहते हैं काल कर्म ईश्वर का कोई दोष नहीं, और कैकेयी जी से कहते हैं काल कर्म ईश्वर का दोष है। क्या ठीक? बोले भाई दोनों ठीक। दूसरे के विषय में विचार कीजिए तो काल कर्म ईश्वर के माथे मढ़िए, पर अपने विषय में विचार कीजिए तो अपने माथे मढ़िए, उसे ईश्वर के माथे आप न मढ़िए। यही तत्व शंकर जी के चरित्र में सामने आता है। अपने विषय में विचार करना होता। नारद जी का काम है कि नारद जी समझें कि मेरी कमी थी, पर शंकर जी इतने उदार हैं कि एक बार भी नारद के विषय में वो यही कहते हैं कि नहीं नहीं पार्वती, नारद तो भगवान के यंत्र हैं, भगवान ने उनको जैसा जिस समय उनसे कार्य लेना चाहा वैसा ले लिया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे गुरुजी में कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो केवल भगवान का हुआ। ये है दृष्टि, पार्वती की दृष्टि जिनकी अविचल श्रद्धा है। शंकर जी की दृष्टि कि जिनका अपराध करने से इतना अनर्थ हुआ है, लेकिन वो कहीं से नारद को दोषी सिद्ध नहीं होने देते। और उधर तीसरे वक्ता ने जब ये कथा सुनाई याज्ञवल्क्य जी ने कि नारद जी के मन में काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया,
मद आ गया, मोह आ गया, मात्सर्य आ गया। तो सुनते हुए तो भरद्वाज जी ने कहा, बिल्कुल चकित हो गए और सिर पकड़ लिया। बोले जब इतने बड़े महापुरुष में इतने इतने दोष आ गए तो फिर महाराज ये तो सुनकर के घबराहट लगती है। क्या बढ़िया बात आती को भरद्वाज का ये प्रश्न सुनकर के याज्ञवल्क्य भी हंसने लगे। भरद्वाज जी ने कहा, महाराज इतनी बड़ी दुर्घटना पर आपको हंसी आ रही है? उन्होंने तुरंत कहा, अरे घबराओ मत। क्या? बोले भरद्वाज कौतुक सुनो। ये खेल है, कौतुक शब्द का प्रयोग किया। इतनी बड़ी दुर्घटना को, इतने बड़े अनर्थ को कहते हैं ये खेल। क्या अभिप्राय? उन्होंने कहा, अरे भाई ये तो जैसे नाटक खेलना हो, तो नाटक में तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग पाठ दे दिया जाता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा सत्यवादी हो जीवन में, और नाटक में उसको झूठे व्यक्ति का पाठ दे दिया जाए, और नाटक में वो व्यक्ति झूठ बोले, और कहीं नाटक देखते देखते आप सिर पीटने लगे कि मैं तो इसको बड़ा सच्चा समझता था, ये तो पक्का झूठा निकला। तो क्या आप बुद्धिमान हैं क्या? उस समय तो आपको सोचना चाहिए कि वाह क्या बढ़िया झूठेपन का अभिनय किया है, तो सत्यवादी पर अभिनय में सचमुच झूठ का नाटक निभा दिया। शंकर जी ने कहते हैं ये सब भगवान की लीला है, और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं ये भगवान का कौतुक है। कौतुक क्या? बोले प्रभु क्षीर सागर में रहते रहते उब गए, सोचने लगे चलो कोई नाटक ही खेलें, और नाटक खेलने के लिए उन्होंने पाठ बांट दिए, और 3 कौतुकी मिल गए और नाटक हो गया। कौन? बोले देखो भाई, नारद जी के मन में जब अभिमान आया और अभिमान लेकर के गए, तो क्या भगवान नारद जी को समझा नहीं सकते थे कि नारद अभिमान करना बुरा है? पर भगवान ने नारद जी से अभिमान की बुराई नहीं बताई। भगवान ने सोचा कि अभिमान मिटाना तो है, लेकिन उपदेश देकर के मिटाना नहीं। तब कैसे मिटाना है? कब उन्होंने कहा, मुनिकर हित मम कौतुक होई। जरा नाटक भी तो हो, जरा खेल जरा लंबा तो चले। नाटक अगर आप देखने जाएं तो 2.5 घंटे का नाटक तो 10 मिनट में भी समाप्त हो सकता है। पर अगर नाटक देखने जाए और कहीं 10 मिनट में नाटक समाप्त हो जाए तो आप बड़े प्रसन्न होंगे कि बहुत जल्दी छुट्टी हो गई। आप बिगड़े बिना नहीं रहेंगे कि मैं 3 घंटे के लिए टिकट लेकर के आया देखने के लिए, तो हमने 10 मिनट में ही सब खत्म कर दिया। भगवान ने कहा जरा नाटक लंबा चले, चलो एक खेल करें। नारद को निमित्त बना करके अभिमान की बुराई को संसार को प्रकट करने के लिए, अभिनेता जो करता हुआ दिखाई देता है सचमुच वही नहीं हो जाता है, उस वस्तु की बुराई को संसार के सामने वो प्रकट करता है। भगवान ने कहा नारद को निमित्त बना करके अभिमान की बुराई को जरा विस्तार से चलो नाटक के रूप में खेलें। इसलिए ठीक उल्टा पाठ कर दिया। क्या? अब एक सूत्र यह है जिसकी तुलना आज के युग में होम्योपैथी से की जा सकती है। कि एक प्रक्रिया तो यह है कि रोग को दवा के द्वारा दबा दिया जाए, और दूसरी प्रक्रिया कभी कभी आप लोगों ने होम्योपैथी में सुना होगा कि दवा देने पर रोग और भी उभड़ आया, और उभड़ने पर फिर उसके पश्चात दवा के द्वारा वो रोग शांत हुआ। तो ये मनोविज्ञान ये है कि मन में अगर किसी बुराई को बलपूर्वक दबा दिया जाए तो दब तो जाता है, पर कभी न कभी फूट के निकलता है, और वो रोग भीतर से भी बाहर आ जाए तो उसकी चिकित्सा करना सरल। तो भगवान ने सोचा कि नारद के भीतर जो बुराई छिप गई है, अगर जिसको थोड़ा हम उभाड़ेंगे नहीं तो ये दो बातें भगवान के मन में आई। एक तो हो सकता है कि भीतर वो दोष बना रह जाए, और दूसरी बात भगवान ने सोचा कि हमारे नाटक का विस्तार कैसे होगा। तो शंकर जी से ठीक उल्टा व्यवहार उन्होंने किया। शंकर जी ने तो नारद की प्रशंसा किया नहीं, और भगवान ने जब नारद जी ने सुनाया कि मैंने काम को जीत लिया, तो हाथ जोड़ के भगवान कहने लगे। एक तो जब नारद जी गए तो उठ करके भगवान खड़े हो गए और बोले, बहुत दिनन किन्हीं मुनि दाया,
मुनि जी आपने बहुत दिनों में दया की। आहा, नारद के आनंद का क्या ठिकाना। आप अपने घर में जाएं और आपके पिताजी आपको देख के खड़े हो जाए और ये कहें आपने बड़ी कृपा की, और लड़का प्रसन्न हो कि वाह मेरा इतना महत्व बढ़ गया कि अब तो पिता भी मुझे देख के खड़े होने लगे, तो उस लड़के से बढ़कर के नासमझी किसकी कही जाएगी। भगवान ने कह दिया बहुत दिनों में कृपा किया, सुना दिया। बोले महाराज बहुत दिन इसलिए लग गए कि इस बीच में काम ने आक्रमण किया, क्रोध ने किया, लोभ ने किया, सबको मैंने ऐसे ऐसे हराया। बस भगवान ने तुरंत उल्टी बात कर दी, शंकर जी से प्रशंसा कर दी। बोले ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। अरे आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप में भले कहीं काम आ सकता है। रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे दर्शन ते मिटही मोह मार मदमान। महाराज आपकी क्या बात है, आपके दर्शन से तो दूसरों की बुराई दूर हो जाती है। देख लीजिए ना, मैं पत्नी से चरण दबवाता हुआ लेटा हुआ था, जब नारद जी पहुंचे तो भगवान विष्णु के का चरण था लक्ष्मी जी की गोद में। तो नारद जी ने एक क्षण के लिए सोचा कि ये हैं तो भगवान, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बस आलसी की तरह पड़े हुए पैर दबवा रहे हैं। भगवान बड़े हंसे, बैठ गए तो बोले देखो तुम्हारे आने से कम मेरा भी तो ये रोग दूर हुआ, तुम आ गए तो मैं भी उठ गया, बैठ गया, तो तुमने तो भाई बहुत बड़े भारी महात्मा तुम। परिणाम क्या हुआ, नारद जी ने भी तुरंत कहा कृपा तुम्हारी सकल भगवान। महाराज सब आपकी कृपा, ये शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, जब देखे तो आपकी कृपा, तो बहुत बढ़िया शब्द है। लेकिन गोस्वामी जी ने एक वाक्य तुरंत कहा, नारद कहा सहित अभिमाना। उन्होंने सोचा जब इन्होंने प्रशंसा किया है तो बदले में मुझे भी तो प्रशंसा करनी चाहिए। ये अंतर मन में प्रत्येक व्यक्ति के विद्यमान हैं, सबके। रामायण का सूत्र ये, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके अंतःकरण में दुर्गुण या विकार विद्यमान न होता। ये है कि कभी वो विकार प्रत्यक्ष रूप से आ जाता है और कभी वो विकार जो है अंतर मन में छिपा रहता है। तो होता क्या है कि मानो नारद के अंतर मन, भगवान करना चाहते हैं रोग की दवा, पर नारद के अंतर मन के रोगों को और सामने ला करके देखिए इसका सूत्र क्या है। नारद को यह अभिमान हो गया कि मैंने काम क्रोध लोभ को जीत लिया। भगवान ने दिखा दिया 3 को जीत लिया और 6 के सामने हार गए, तो क्या ये जीतना है क्या। और दूसरी ओर भगवान ने अपने नाटक का विस्तार किया। नाटक का विस्तार किया, भगवान ने नारद को विदा किया और अपनी माया को बुलाया और कहा कि एक नगर का निर्माण करो, तुम विश्व मोहिनी के रूप में वहां पर जाओ और नारद को जरा ललचाओ अपनी सुंदरता के द्वारा। नारद जी गए, गोस्वामी जी से किसी भरद्वाज जी से पूछा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा वो नगर तो माया के द्वारा नया बनाया गया था, तो नारद जी को तो देख के समझ लेना चाहिए था कि कोई माया का चक्कर है, क्योंकि हम जब गए थे तब तो ये नगर था नहीं, तो उनको जाने की आवश्यकता था क्या थी नगर में। तुरंत उन्होंने कहा एक कौतुकी तो भगवान थे ही, मुनि का रही तो मम कौतुक होई। और नारद जी ने क्या सोचा, मुनि क्यों गए, बोले मुनि कौतुकी नगर ते ही गए, वो भी परम कौतुकी थे। का भगवान कौतुकी, नारद कौतुकी। और ये शंकर जी के जो 2 गण आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण बने, इन्होंने ऐसा क्यों किया कि नारद की हंसी उड़ाई। तुलसीदास जी ने उनके शब्द साथ भी ये शब्द जोड़ दिया क्या, वो स्वामी जी कहते हैं का विप्र वेश देखत फिर ही परम कौतुकी तेव, वो भी परम खिलवाड़ी थे। बल्कि एक शब्द बढ़ा दिया, भगवान को कौतुकी बताया, नारद को कौतुकी बताया, लेकिन शंकर जी के गणों को परम कौतुकी बताया। तुलसीदास जी ने कहा महाराज ये परम कौतुकी क्यों है, बोले नाटक में तो नारद ने साथ दिया और अलग हो गए, ठीक है, नाटक को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, और भगवान ने राम के रूप में अवतार लेकर के लीला किया तो उन्होंने बहुत बढ़िया कौतुक किया। पर नाटक में जो जीवन भर के लिए रावण कुंभकर्ण बन के बदनामी मोल ले, वो तो खिलवाड़ी बहुत बड़ा होगा। रावण कुंभकर्ण बनने का पाठ भी जो ले ले, मानो संकेत ये था, अभिप्राय ये था कि दृष्टि जो थी पार्वती की दृष्टि श्रद्धामयी,
शंकर जी की दृष्टि भगवन्मयी और भरद्वाज की दृष्टि का जब वे विचार करते हैं तो ये कहते हैं कि आगे चल करके बड़ा स्पष्ट संकेत आता है। नारद स्वयं भगवान से पूछ देते हैं, भगवान श्री सीता जी के वियोग में रो रहे थे, नारद जी पहुंच गए और बड़ा आड़ा टेढ़ा प्रश्न कर दिया। ऐसा प्रश्न उस समय करना उचित नहीं है, लेकिन नारद जी जाते ही पूछ देते हैं, जब विवाह में चाहे कीन्हा प्रभु के ही कारण करे न दीना। जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने क्यों नहीं करने दिया? ये बहुत बड़ा व्यंग है, और स्वयं तो पत्नी के लिए रो रहे हैं और मेरा विवाह तक नहीं होने दिया। भगवान सुन के नारद की बात खूब हंसे, रुष्ट नहीं हुए, बड़े हंस करके उन्होंने कहा, नारद, भगवान ने याद दिला दिया। उन्होंने कहा, नारद तुम तो मेरे नन्हे बालक हो। ज्ञानी उसका अभिप्राय था कि उनका अभिप्राय था कि शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, तो उनको तो मना के विवाह कराया, और मुझे विवाह के लिए ललचा करके जब मैंने करना चाहा तो मेरा विवाह नहीं होने दिया। ये उल्टा व्यवहार क्यों? भगवान ने कहा, बड़ा लड़का अगर विवाह के लिए प्रस्तुत न हो तो माँ बाप उसे मनाते, पर किसी की बारात और दूल्हे को देख करके छोटा सा बच्चा कहे मेरा भी ब्याह कर दो, तो क्या वो तुरंत ब्याह कर देंगे क्या? हाँ, और बच्चों का क्या ठिकाना? उनसे पूछ दो कि किससे ब्याह करेंगे, तो शायद वो अपने बहन का ही नाम ले ले, शायद परिवार की किसी कन्या का, उस बेचारे को तो पता ही नहीं। तो भगवान ने कहा, शंकर जी तो है मेरे बड़े बालक और तुम हो मेरे छोटे बालक, तो तुम मेरे छोटे बालक हो तो भाई वो विवाह नहीं कर रहे थे तो मैंने कराया, और तुम तो बिल्कुल छोटे बालक हो और तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल छोटे बालक वाला। क्या बोले? तुम्हारा विवाह ही करने का मन नहीं हुआ। जब मैंने पता चलाया कि तुम विवाह किससे करना चाहते हो, तो पता चला मेरी ही माया से विवाह करना चाहते हो, तो मैं समझ गया ये बच्चा जो है ये तो बिल्कुल भोला है। और उन्होंने कहा कि जैसे कोई बच्चा आग में हाथ डाल रहा हो और मां तुरंत उसको बचाने के लिए हाथ बढ़ावे, बालक का हाथ पकड़ करके उसने खींच तो लिया, पर बालक का हाथ खींचने के लिए बालक के हाथ से उसका हाथ आगे गया, मां का हाथ झुलस गया। अब बालक अगर मां को उस समय उलाहना दे कि मां के प्रति धन्यवाद दे, उलाहना तो यह है कि बड़ी बुद्धिमान बनती थी, स्वयं हाथ क्यों जला लिया, और कृतज्ञता यह है कि तुम कितनी कृपालु हो कि मेरा हाथ बचाने के लिए तुमने अपना हाथ जला दिया। भगवान ने नारद से कहा कि नारद, मैं जो रो रहा हूं ये तुम्हें बचाने की चेष्टा में तुम्ही ने तो शाप दिया है, अब मैं तुम्हारे कहने से रो रहा हूं तब भी तुम मुझसे ही पूछ रहे हो क्या? अभिप्राय कर भगवान के नन्हे बालक के समान नारद के संदर्भ में तुलसीदास का अभिप्राय क्या है? बोले जैसे छोटे बच्चे को नजर लगने का बड़ा डर रहता है, और खूब गोरा सुंदर हो तो बड़ी चिंता होती है, और तब माताएं क्या करती हैं? एक काजल का टीका लगा देती हैं जिससे हमारे बच्चे को नजर न लगे। गोस्वामी जी ने कहा कि नारद थे छोटे बच्चे, और जब काम क्रोध लोभ का उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया तो भगवान को चिंता हो गई कि इस मेरे छोटे बच्चे को नजर न लग जाए, इसलिए ये नाटक करके जरा सा कलंक का एक टीका लगा दिया, काजल का टीका लगवा दिया, कि जिससे नारद को देख करके मनुष्य के मन में इस प्रकार की वृत्ति ना आवे। इस तरह से मानो भक्ति का जो तत्व है, भक्ति की जो दृष्टि है, किस प्रकार भगवान शाप लेकर के भी, मनुष्य बन करके भी अपने भक्तों को बचाते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, और उसमें भक्त नारद के द्वारा कितने भगवान भक्त वत्सल हैं, कितने कृपालु हैं, इस तत्व का प्रकट होता है। और नारद के प्रसंग को हम किन भिन्न भिन्न दृष्टियों से देख करके अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करें। मानस रोगों के संदर्भ में हम मन की बुराइयों से सावधान हो जाए, कौतुक के संदर्भ में इसे भगवान के कौतुक में लीला का रूप दें, का भगवान के इस चरित्र को भगवान की इच्छा के रूप में देखें। इस तरह से भगवान ने इस कल्प में भक्त का जो और चरित्र का जो अद्भुत रहस्य और मर्म प्रकट किया, वो उसके द्वारा हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हिमालय के कैलाश शिखर पर
वट वृक्ष की छाया में भगवान भूत भावन शिव विराजमान है। भगवती उमा एकांत क्षणों में उनके चरणों में आकर नमन करती हैं और राम कथा के संदर्भ में कुछ प्रश्न भगवान शिव के समक्ष रखती हैं और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में ये सारी राम कथा कही गई है। इन प्रश्नों में से इस बार के प्रवचन सत्र में प्रथम प्रश्न की व्याख्या ली गई है और बचे हुए जो आजकल और परसों ये 3 दिन हैं, इन तीनों दिनों में भी हम इसी प्रश्न पर दृष्टि डालने की चेष्टा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता और तन्मयता से सुनेंगे। पार्वती जी का प्रश्न था कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में क्यों अवतरित होता है, अवतार का उद्देश्य क्या है। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती, यद्यपि ईश्वर के विषय में कोई दावा करना ये धृष्टता है, क्योंकि ईश्वर तो अतर्क है, मन बुद्धि वाणी से परे है। फिर भी संतों ने, मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुकूल कारण की कल्पना की और या तो ये कहें कि ये कोई कारण वास्तविक नहीं है, या ये मान करके चलें कि सभी कारण अपने अपने स्थान पर ठीक हैं और उन कारणों के संदर्भ में स्वयं हम अपने जीवन की ओर झांक करके देखें कि भगवान के जो अगणित अवतारों की कथा है, या जब ये कहा गया कि श्री राम बार बार जन्म लेते हैं, तो मानो श्री राम के इन चरित्रों में हमारे लिए चुनाव करने की सुविधा है कि हमें किन राम की आवश्यकता है। तो इसका अभिप्राय है कि श्री राम के अवतार के अलग अलग कल्पों में भिन्न भिन्न हेतु हैं और उसे हम अपने जीवन से जोड़ करके देखें कि उस कल्प के अवतार में जो कारण था, क्या हमारे जीवन में भी उस प्रकार की समस्या है क्या। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी के समक्ष 4 कल्पों की कथा रखी और भिन्न भिन्न कल्पों में भगवान के अलग अलग कारणों का वर्णन उन्होंने किया। उन कथाओं में एक कथा थी, देवर्षि नारद ने भगवान को शाप दिया और उनके शाप को स्वीकार करके भगवान ने अवतार लिया। स्वभावतः पार्वती जी चौंकती हैं, उनकी देवर्षि नारद में अविचल आस्था है और वे भगवान शंकर से पूछती हैं कि आप कृपा करके मुझे विस्तार से समझाने की कृपा कीजिए कि किन स्थितियों के कारण देवर्षि नारद को शाप मिला। देवर्षि नारद ने भगवान को शाप दिया क्योंकि उनका मूल प्रश्न ये था कि देवर्षि नारद तो भगवान के परम भक्त हैं और भक्त भगवान की स्तुति करता है,
इसके स्थान पर भक्त भगवान को शाप दे, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा।